हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए फिर एक सेकंड वीडियो तुरंत तैयार हो चुका है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत चीज़ें बोल तो लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि क्या चीज़ क्या होती है। तो आज मैं वही समझाने वाला हूँ कि आप एमबी बोलते हो, केबी बोलते हो, टीबी बोल लेते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता भैया ये होता क्या है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर लिखा है विड्स। विड्स तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो आपकी सबसे छोटी यूनिट बिट ही होती है। बिट, VIT, बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है और वहीं से स्टार्ट होता है और बिट से लेकर चलता है बिट, बाइट, फिर उसके बाद में केबी, एमबी, जीबी, टीबी, फिर आगे बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो मैं सबसे छोटी चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग बोलते हैं बिट को छोटा क्योंकि हमें बिट से ही स्टार्ट होता है हर काम, ठीक है। लेकिन जब आपकी 4 बिट्स, मतलब 1 2 3 4, 4 बिट्स जब इकट्ठा होती हैं, जब 4 बिट्स कहीं पर इकट्ठा हो जाती हैं तो वहां पर 1 निबल बन जाता है। एक यूनिट होती है निबल भी मेमोरी की। जब 4 बिट्स इकट्ठा हो जाती हैं तो क्या बन जाता है, 1 निबल बन जाता है, ठीक है। आइए इसके बाद में देखिए, 4 बिट्स के बाद में जब 8 बिट्स, 8 बिट्स, ये रहा 8 बिट्स जब कहीं पर इकट्ठा होती हैं या फिर 8 बिट्स के मिलने से 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 8 बिट्स के मिलने से क्या बन जाता है, 1 बाइट, 1 बाइट बन जाता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। जब आपने 4 बिट्स देख लिया, 8 बिट्स देख लिया, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से आपकी केबी, एमबी, जीबी, टीबी सब यहां से स्टार्ट होगा। यहां से आप देखिए, जब 1 बाइट था तो 1 बाइट किससे बना, 8 बिट्स के मिलने से। 8 बिट्स की हेल्प से क्या बन गया, 1 बाइट बन गया। लेकिन जब जब 1024 बाइट्स आपकी इकट्ठा होती हैं या फिर 1024 बाइट्स के मिलने से क्या बनता है, 1 KB, 1 KB बनता है। और केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है, ठीक है। मतलब 1024 बाइट्स के मिलने से 1 KB बनता है। क्या बनता है, 1 KB, और केबी का फुल फॉर्म किलोबाइट। ओके, चलिए अब हमने बाइट्स के थ्रू किलोबाइट बना लिया। क्या बन गया, बाइट्स के थ्रू क्या बन गया, किलोबाइट बन गया। अब देखिए किलोबाइट्स की हेल्प से क्या बनेगा, जब 1024 केबी इकट्ठा होता है। केबी का मतलब किलोबाइट। 1024 केबी जब इकट्ठा होता है या फिर 1024 केबी के मिलने से 1 MB बनता है। क्या बनता है, 1 MB। आप लोग बोलते हो ना 1 MB, या फिर आपकी जो आपने फोटो खींची है, सेल्फी ली है, तो वो आप बोलते हो कि आज मेरी जो हमने सेल्फी ली थी वो आज मेरी 1 MB की है। तो 1 MB एक मेमोरी यूनिट होती है और 1 MB किससे बनता है, 1024 KB के मिलने से 1 MB बनता है। 1024 KB के मिलने से 1 MB बनता है और MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। आप इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा हर चीज को। 1 MB बनता है, ओके। और देखिए उसके बाद में अब हमने केबी के थ्रू क्या बना लिया, एमबी बना लिया। अब एमबी के थ्रू क्या बनेगा, जब एमबी कहीं इकट्ठा होंगी तो क्या बनेगा, तो आइए हम देखते हैं। 1024 MB, 1024 MB, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, मेगाबाइट। तो 1024 MB के मिलने से क्या बनेगा, क्या बनेगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या बन रहा है, 1 GB, 1 GB। और जीबी का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। क्या होता है, 1 GB जो होता है वो गीगाबाइट होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हाँ भाई हमने सुना तो है
कहीं कभी कभी हमारे पास मोबाइल में मैसेज भी आते हैं कि आपको 1 GB डेटा फ्री मिला है, या फिर आपने रिचार्ज करवाया तो आपको बोला जाता है कि आपको 1 GB डेटा फ्री मिला है। तो अब आप अपना कॉमन सेंस लगाकर आप खुद समझ सकते हैं कि 1 GB में मुझे कितना सारा MB मिला होगा। 1 GB में कितनी MB मिली होंगी? 1 GB में सिर्फ और सिर्फ 1024 MB मिली होंगी, तब आपका 1 GB बना होगा। ठीक है ना, ये चीज आप समझ गए? चलिए ठीक है, हम थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं, या यहां से समझते हैं। हम ये समझ चुके हैं 1024 MB के मिलने से 1 GB बनता है, और GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। अब हमने GB तक समझ लिया है, अब हम उसके नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि GB के मिलने से क्या बनेगा। GB के मिलने से क्या बनेगा? जब आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क जो होती है, या फिर आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, हम लोग बोलते हैं कि हमारी 1 TB हमारी हार्ड डिस्क है, हमारी 2 TB हार्ड डिस्क है। ठीक है, आप ये जो टीबी बोलते हो, टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, और टेराबाइट बनता कब है, कैसे बनता है? जब आपकी 1024 GB जब मिल जाएंगी, जब कहीं इकट्ठा हो जाएंगी, 1024 GB जब कहीं पर इकट्ठा होंगी तो क्या बनेगा? 1 TB बनेगा। क्या बनेगा? 1 TB। और टीबी का फुल फॉर्म 1 मतलब 1 TB का फुल 1024 GB का क्या बन रहा है? 1 TB बन रहा है। टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। चलिए ठीक है, अब टीबी तो बन गया, टेराबाइट तो बन गया, अब टेराबाइट के मिलने से क्या बनेगा, हम चलो ये भी देख लेते हैं। टेराबाइट के मिलने से 1024 टीबी 1024 टेराबाइट जब इकट्ठा होगा, कहीं पर मिल जाएगा, तो उससे हमारा 1 पेटाबाइट बनेगा। क्या बनेगा? 1 पेटाबाइट बनेगा। ठीक है, 1 पेटाबाइट बन रहा है। पीबी का फुल फॉर्म पेटाबाइट। चलिए ठीक है, पीबी से क्या बनेगा? पीबी से भी हम देख लेते हैं, पीबी से क्या बन रहा है? जब 1024 पीबी इकट्ठा होंगी कहीं पर मिल जाएंगी 1024 पीबी, तब आपका 1 ईबी बनेगा। ईबी 1 एक्साबाइट। एक्साबाइट, ईबी का फुल फॉर्म एक्साबाइट बन रहा है। ठीक है, अब ईबी के मिलने से क्या बनेगा? कहीं पर ईबी इकट्ठा हो जाए, 1024 ईबी इकट्ठा हो जाए कहीं पे, तब आपका क्या बनेगा? तो 1024 ईबी के मिलने से 1 जेटाबाइट बनता है। जेडबी 1 जेटाबाइट बनता है। क्या बनता है? जेटाबाइट, जेडबी। ये रही आपकी कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स, जो आप समझ चुके होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। और अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता दूं। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो बच्चे सेकेंड या थर्ड क्लास में हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ तक ही नोट करेंगे और यहीं तक समझेंगे, यहाँ तक। ठीक है, मतलब विड्थ से पूरा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मैंने अभी आपको टिक किया है। और थर्ड क्लास से एबव क्लास वाले जो हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ वाले, वो सारे बच्चे पूरा विड्थ से लेकर पूरा जेटा वाइड तक पूरा लिखेंगे, पूरा याद करेंगे, हर चीज को समझेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।